ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पाती पाती पर श्री राधे राधे होय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त है तवे, तापत्रय विनाश श्री कृष्ण वयं नमः। श्री कृष्ण वयं नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए प्रथम दिवस की कथा में हम डुबकी लगाते हैं और भगवान का वंदन करते हुए चलते हैं। परम मंगलम परात्पर अखिलेश्वर श्री वरुणई भक्त पंच श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। भाग्योदहन बहुजन्म सर्वजितेन सत्संगम, चालवते पुरुषो अज्ञान हेतु कृति मोह मंत्र करनाश, विद्या हितो तत् देते विनाश। कि कहना है कि एक जन्म के ही नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तभी हम कथा श्रवण कर पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो आपने देखे होंगे कि उन्हें ये अवसर भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जिसके पास कृष्ण की कृपा होती है वो ही कथा श्रवण कर पाते हैं। आपने देखा होगा कितने भक्त आते हैं, कुछ भक्त तो आते हैं कथा पंडाल से बाहर ही लौट जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं हुई है। जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है वही कथा श्रवण कर पाते हैं। इसीलिए हमारे अनंत जन्म पूर्व जन्म के भाग्य उदय हुए, इसी से आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो तो आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है। कुछ भक्त तो इस भाव से आते हैं कि थोड़ा मनोरंजन करेंगे, थोड़ा इधर उधर बातें करेंगे, लेकिन जो ऐसा भाव बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए कथा को भाव से श्रवण करें, कथा को प्रेम से श्रवण करें, क्योंकि इसे कभी मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें। और कुछ संतों का कहना है, एक संत ने तो इसका भाव बहुत अच्छा रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कहते हैं हम मद को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और मद को कहते हैं अहंकार। और भाष्य भक्ति गास ज्ञान वाष्य वैराग्य तासे तारन तरन। लेकिन जो लक्ष्मी को अहंकार को त्याग देता है वही ज्ञान भक्ति वैराग्य की शरण में आता है, उसी का तारन तरन होता है। इसीलिए संतों का कहना है कि हमें इसे कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और व्यक्ति क्यों कथा कराता है, इसकी पथी क्या है और क्यों सुनता है? क्योंकि एक संत का कहना है कि जब मनुष्य के सब समान होते हैं तभी मनुष्य इसकी कथा श्रवण कर पाता है, और तभी मनुष्य जहाँ सब समान होते हैं
वहीं ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब तक भैया आप कथा श्रवण नहीं करोगे, सत्संग श्रवण नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में वैराग्य आ ही नहीं सकता। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप हरि की शरण में जा ही नहीं सकते। इसीलिए सब समान तो इंसान के केवल शमशान घाट में होते हैं। आइए मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम उसे ले जाते हैं तो पीछे वाले क्या कीर्तन करते हैं आप सब जानते तो होंगे ही कि राम नाम सत्य है, सब करते हैं ना। तो भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे कितना अद्भुत कीर्तन कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि भोले बाबा ने सोचा राम नाम तो है ही सत्य, क्योंकि राम नाम से ही मुक्ति है। अगर यही लाइन आप किसी विवाह में बोल दो तो क्या होगा, बहुत मार पड़ेगी। इसलिए कोई शब्द उसी जगह बोले जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। तो भोले बाबा साधु का वेश रखते हैं और उन संतों के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में शामिल हो जाते हैं और क्या कहते हुए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। जब वो लोग शमशान भूमि में पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को तो जला देते हैं। तो भोले बाबा ने सोचा अभी तो ये लोग कीर्तन कर रहे थे, अब क्या हुआ, सबने अपने मुख पर मौन रखा है क्या। तो भोले बाबा ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भैया अभी तो आप बहुत अद्भुत कीर्तन कर रहे थे, अब क्या हुआ। तो वो व्यक्ति बोला, तुम्हें कीर्तन की पड़ी है, यहाँ तो मुझे आज संडे था, घूमने जाना था, इसे ही मरना था आज ही। इसीलिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं भैया बहुत अच्छा था, मर गया, बहुत गलत हुआ। और कुछ ऐसे होते हैं हम बोलते हैं कि सही हुआ, जल्दी मर गया। इसीलिए नहीं बुराई संग जाती है, नहीं अच्छाई संग जाती है, क्योंकि कफन में कभी जेब नहीं होती है।
इसीलिए साथ जाएंगे तो आपके कर्म जाएंगे और कुछ साथ नहीं जाता। तो वो व्यक्ति तो सब चले गए, लेकिन वहां पर भोले बाबा रह गए और उन्होंने उस राख को अपने तन पर लपेट लिया। तभी से भोले बाबा शमशान भूमि में वास करने लगे। बोलिए भोले बाबा की जय। तो कुछ संतों का कहना है, इसीलिए हमें कभी अन्न ना मिले तो वो भी बुरा दिन नहीं है, अगर किसी दिन बारिश ना हो वो भी बुरा दिन नहीं है, अगर हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, घर ना हो तो वो भी बुरा दिन नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारे कानों में हरी कथा ना पड़े वो सबसे बुरा दिन है। इसीलिए 2 घड़ी जरूर निकालें और भगवान का चिंतन करें। तो एक संत थे, मथुरा में रहते थे, बहुत ही विचित्र संत। कभी उन्होंने किसी विद्यालय में नहीं गए, कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, लेकिन वो रोज अपने श्रीमद् भागवत जी का पूजन करते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप रोज पूजन करते हो लेकिन आपको एक शब्द तक नहीं पढ़ना आता, एक श्लोक नहीं आता। तो उस संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, क्योंकि मुझे इस श्लोक की चिंता नहीं है, मुझे उस श्लोक की चिंता है। क्या हुआ, मुझे श्लोक नहीं पढ़ने आता था। इसीलिए कहती हूँ कि इस श्लोक की चिंता मत करो, उस श्लोक की चिंता करो। ये लोक तो जैसा है वैसा चल ही रहा है। संतों का भाव है कि हमें कभी इस लोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस लोक को संवारने की चिंता करनी चाहिए। तो वृंदावन में कुछ संत गाते हैं और उनका भाव बहुत अच्छा है। आइए हम भी उस भाव के साथ चलते हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी
क्या करना है तो भगवान का करना चाहिए। क्या कहते हैं, पाए अच्छे किए करम जो तूने पाया मानव तन, सज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए अंत समय में ना आपके पास सोना काम आएगा, ना ये आपका तन आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए आएंगे तो आपके कर्म साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। आइए भगवान के चरणों में 2 मिनट वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्ण वयं नमः, श्री कृष्ण वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चित आनंद रूप भगवान को हम वंदन करते हैं। अब भगवान के शास्त्र में 3 नाम बताए गए हैं, एक सत, एक चित और आनंद। अब हम कहते हैं ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हर बात पर कहते हैं। तो अब सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, लेकिन हम और आप तो हर पल बदलते रहते हैं, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। कहते हैं ना, भरोसा करो जिस पर जो कभी ना बदले। लेकिन हम तो पल पल बदलते हैं, समय का क्या कहें। इसीलिए इस संसार में सत्य तो कोई नहीं है, केवल परमात्मा है। इसीलिए सत्य परमात्मा है। अब चित्त किसे कहते हैं? अगर आपको कोई कार्य करने के लिए, कोई पुस्तक पढ़ने के लिए अगर आप बैठोगे तो आपको किसकी जरूरत होगी? प्रकाश की, क्योंकि हम प्रकाश के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा को किसी प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और आनंद किसे कहते हैं? अब आप आनंद की परिभाषा बताइए।